जी का तकरीबन 50 साल 48 साल इस्कॉन में सेवा करते हुए हो गया है। प्रभु जी पूना टेम्पल, पंजाईबाग टेम्पल में प्रभु जी की सेवा लीडर रहे, प्रेसिडेंट रहे वहाँ। और जून में हमारे मुंबई में एक भक्ति कला क्षेत्र जो है मुंबई जो है ये सभी एक्टर एक्ट्रेस फिल्म इंडस्ट्री का एक हब है। उसमें प्रभु जी अपने आप को भक्ति कला क्षेत्र, जो कि वहाँ के बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग है इस्कॉन का, आर्ट को कनेक्ट करने के लिए इस्कॉन के साथ प्रभु जी उसमें डायरेक्टर सर्व किए हैं। अभी प्रेजेंट प्रभु जी को तकरीबन दिल्ली में 27 साल के करीब हो गए हैं और इस कार्यकाल में, इस सेवा में प्रभु जी आज जो है डायरेक्टर कम्युनिकेशन ऑल ओवर इंडिया एंड इंटरनेशनली भी प्रभु जी कवर करते हैं। अपने आप में प्रभु जी बहुत एक समाचार पत्र से शुरू करके प्रभु जी, जो कि नहीं जानता हूं क्योंकि मेरा संग प्रभु जी के साथ 25 साल से है, प्रभु जी का योगदान उस क्षेत्र में भी रहा है। वहीं से प्रभु जी का मीडिया का जो है इस दौर में आए और आज ये पूरे हमारे भारतवर्ष के मीडिया को कवर करते हैं इस दौर के पॉइंट। आप सभी इनका स्वागत करेंगे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम। दुनिया में इस्कॉन के 1400 मंदिर हैं। 1400 बहुत होता है पूरे दुनिया। इस धरती पर कोई ऐसा कंट्री नहीं जिसमें जहाँ पे इस्कॉन का मंदिर न हो। और जितने भी देश हैं उन देश के हर भाषाओं में गीता उपलब्ध है। आज ही गृह मंत्रालय में करीब 15 भगवत गीता फ्रेंच भाषा में मुस्लिम है। हमारे पास 6 ही गीता फ्रेंच भाषा उनको दिया। विदेश मंत्रालय ने 100 गीता अंग्रेजी में खरीद की, क्योंकि जो भी विदेशी आता है उनको गीता दिया। और जब से हमारे प्राइम मिनिस्टर आए मोदी जी, तब से तो पूरे विश्व में खूब गीता का प्रचार प्रसार चल रहा है। जो भी आता है वो गीता ही है। और दुनिया की जो सबसे बड़ी गीता है हमारे दिल्ली मंदिर के वैदिक एक स्टोर में रखी है। उसको रखने के नाम वहां ये स्टोर आप सबके बहुत महंगा। इसमें भगवान कहते किया जो व्यक्ति अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, उसकी सारी इच्छाएं मैं पूरा करूंगा। सारी इच्छाएं, आप जितनी इच्छाएं हैं
भगवान कहते मैं सब पूरा करता हूँ, लेकिन सत्य है कि वो अनन्य भाव से छोटी सी बात है कि भक्ति करने सारी चीज को मिलेगी, क्योंकि भगवान कर रहे हैं, भगवान को कौन सकते हैं, भगवान सदीव है। तो इस सब है कि अगर आप अनन्य भाव से भक्ति करेंगे भगवान आपकी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे। लेकिन समस्या क्या है कि वो अनन्य भाव हमारे पास आए, कैसे आए? अब भगवान कहते हैं एक श्लोक और है कि मन मना भो मत भक्तो मध्याजीवा नमस्ते, अपना मन मेरे में लगाओ। सच्चाई ये है कि मन सब जगह लगता है, लेकिन भगवान में लगाने बैठे हो तो लगता नहीं। जैसे कहा जाए कि सुबह 3:30 बजे उठ करके 4:30 बजे क्या करना चाहिए, आप करके मंगल आरती करना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। या आप घर में भगवान है तो सुबह उठ करके उनका क्या करना चाहिए, दर्शन करना। हम आत्मा है ना, कहते हमारा वचन है। तो 99.9% लोग जो है शरीर को तो तृप्त कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को तृप्त नहीं कर रहे हैं, इसलिए सब बेचैन है। मैं प्रभुपाद जी इसको समझाते थे एक उदाहरण। आप लोगों ने मछली देखा, मछली किसके साथ होती है, जल के साथ। किसके साथ होती है, जल के साथ। अगर आप मछली को ले करके अपने घर ले आइए और उसको पलंग पर लेटा दीजिए तो खुश होगी, तड़पेगी। फिर उसके सामने नोटों की गड्डी दिखाती है, शायद नोटों की गड्डी से खुश हो जाएगी मछली, नहीं खुश हो गई। फिर सुंदर लड़की बैठा दी, शायद उससे खुश हो जाए, नहीं हुई। 56 प्रकार का भोग उसके साथ नहीं, वो तड़पेगी, क्योंकि उसका स्वभाव किसके साथ रहने का है, जल के साथ। आप कुछ नहीं करिए, मछली को लेकर के जल के साथ छोड़ दीजिए, तैरने लगी। भगवान की सेवा में भी लगे। इस सबको देने वाले कौन है, ठाकुर जी। उनकी सेवा करने से ये मंदिर प्रभुपाद ने इसीलिए बनाया कि आप हमारे मंदिर जुड़िए, आइए और भगवान की सेवा भी कर सकते हैं। यहाँ नाना प्रकार की सेवा है। हमारे जो मंदिर के अध्यक्ष हैं, भक्त हैं, उनसे मिल करके आप सेवा ले सकते हैं। जब भी जिस दिन आपको समय उचित हो आप आइए, यहाँ सेवा कर सकते हैं और जप कर सकते हैं, गीता पढ़े। एक मंदिर इसीलिए बनाया गया कि आप आइए और भक्ति कैसे करनी चाहिए ये सीखिए, आप खुद सीखिए और दूसरों को आप क्या करें, सिखाइए। आज पूरे विश्व में जो प्रचार हो रहा है ऐसे तो हो रहा है, पहले हम लोग सीखे, हम लोग सिखाते हैं। ये प्रचार की समस्या है, हमें खुद भक्ति करना है और दूसरों को भक्ति में लगाना है। तभी होगा जब आप खुद भक्ति में लगेंगे। आप सबसे यही अनुरोध है, ये सब अवश्य ले जाइए। जिन लोगों ने हाथ उठाया उनको तो आज लेना ही चाहिए। और जैसे यहाँ पर करते हैं, मांस नहीं खाना, मदिरा नहीं पीना, ठान लेंगे जैसे हम लोग ठान लिया, हमारे से पहले थोड़ी बिना किसी प्याज खाए, बिना चाय कॉफी पिए, आनंद ठीक आनंद यही भगवान करते हैं। आप सबसे अनुरोध है कि ये जो भगवत गीता है इसको जरूर पढ़िए, बांटिए, क्योंकि जो मैराथन चल रहा है इससे कई गुना फल आप मिलेंगे। ये जो महीना है 2 महीना 14 जनवरी का 15 जनवरी तक बांटने का लक्ष्य प्रोग्राम रखा है। इसमें आप जो है गीता पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए कैसे हम इसके घर में गीता दें, जैसे कि साल में गीता पढ़ें, हर हाथ में और हर घर में गीता होनी चाहिए। आज हम यहाँ बैठे हैं तो हमको गीता ही पुस्तक विवरण और प्राप्त चमत्कार है,
एक पुस्तक पढ़ करके लोग भक्त बनते हैं। पर अगर आज हम यहाँ बैठे तो सिर्फ पुस्तक पढ़, हमें जो पहली किताब मिली थी उसका नाम है कृष्ण की ओर, उसके बाद भगवद गीता मिली, प्रभुपाद जी की प्रवचन सुना, आज हम आपके सामने। गीता पढ़ने से बहुत फर्क पड़ता है। इसमें इच्छा नहीं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है इससे बताइए। आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना जीवन जो भगवान ने आपको दिया हुआ है इसका उपयोग करिए। जिन्होंने ये जीवन आपको दिया हुआ है, जिन भगवान ने आपको मनुष्य जीवन दिया हुआ है, उन्हीं की भक्ति करके अपना जीवन क्या करे, सार्थक, क्योंकि जीवन देने वाले कृष्ण ही है। इसीलिए ये गीता भगवान ने हमको शिक्षा दी है कि आप मनुष्य जीवन मिल गया है तो आपको हमारे जो संदेश भगवद गीता इसके अनुसार अपना जीवन जिएंगे तो आपको वर्तमान भी अच्छा रहेगा और भविष्य भी आपका क्या रहेगा, उज्जवल रहेगा। तो अपना भविष्य उज्जवल बनाना चाहते हैं सब लोग, गीता लीजिए और बांटिए और दोनों हाथ को खड़ा करके सब लोग प्रेम से बोलेंगे जोर से, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस काम के द्वारा भारतवर्ष की जेलों में भी गीता बांटी जाती है, पता है ना। अभी बिहार जेल में हमने 15,000 गीता बांट चुके हैं अभी तक। कितना? 15,000 गीता। और बिहार में करीब 5,000 गीता बांटी जा चुकी है। ऐसे हर स्टेट में इस काम का जेलों में गीता बांटी, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते थे कि जेल में भी गीता बांटनी चाहिए। आप सुनेंगे ना, क्यों? जो जेल में पहुंच गए हैं उनका भी तो उद्धार करना चाहिए और उनके पास टाइम है जेल के अंदर गीता पढ़ें और जेल से में न जाना पड़े। अगर पहले आप गीता पढ़ लीजिए तो आपको जेल जाना ही नहीं पड़ेगा कि आप अच्छा काम करेंगे, तो जेल वही जाता है जो बुरा काम करता है। तो अगर आप यही गीता पढ़ेंगे तो जेल जाने की नौबत नहीं आएगी। जेल मान के चले भी गए तो महान गीता आपको देंगे, गीता से तो बचेंगे नहीं आप अनुरोध है कि गीता लीजिए और पढ़िए। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, इस समय हमने दिया है। कोई माइक नहीं, आप लोग बैठे रहिए, प्रश्न पूछिए, जरा प्रचार में करें न करें या आप निर्भर करें। भगवान तो गीता बता दी, भगवान तो कर दे मेरी भक्ति करो, अपना मन करो। भगवान तो चाहते हैं तभी करते हैं। भगवान कहते हैं भोग लगा करके खाओ, अब भगवान तो कर रहे हैं, हम न करें तो हम क्या कर सकते हैं। अब गरीब होगी ये आप निर्भर करता है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मांड भाग्यवान जी जो भगवान ऐसे जो भटके हुए जब उनकी कृपा हो जाती है तो मिल जाती है। इसलिए इच्छा आपकी और राशि गुण होती है, सात्विक गुण ही उत्तम माना गया। अब जो ये जो नशा की चीजें होती हैं, नशा में दारू भी आती है, चरस भी आता है, गांजा भी आता है, बीड़ी भी आता है, ऐसा नशा, ये सब तामसिक आहार है। अब भगवान को प्राप्त करने के लिए तामसिक आहार नहीं चाहिए, क्योंकि जब भगवान कहते हैं कि भोग लगाए बिना नहीं खा सकते तो आप पी भी नहीं सकते भगवान, राइट। भगवान को दूध पीने वाले हैं, छाछ पीने वाले हैं, चुरा के कोई माखन से खाना। तो सात्विक आहार ही इंसान को मिलना चाहिए, तामसिक नहीं। ये निशाचरों का है, इसीलिए दारू के मांसों को निशाचर कहते हैं। ये सब निशाचर प्रवृत्ति है, तो जैसा करता आहार वैसे बनता है विचार। आप समझे, तो हमें सात्विक विचार होना चाहिए। सात्विक के लिए ही हमारा शरीर बना हुआ है। मांस खाने के दारू ठीक नहीं है तो निशाचर। जैसे रावण का पंडित था, विद्वान था, लेकिन शराब पीता सारा पंडित तो राक्षस का वास्तव राक्षस से कहा गया है, निशाचर से कहा गया है जो तामसिक आहार करता है।
ये तामसिक आहार कहते हैं। आप नहीं, आप इसे मान कर पीना चाहते हैं पीजिए, लेकिन तैयार है, इसका आपको एक्शन भी मिलेगा, उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। एक गरुड़ पुराण पढ़े, गरुड़ पुराण बताया गया कि दारू पीने से क्या सजा मिलती है, मांस खाने से क्या सजा मिलती है, गलत काम क्या सब मिलती है, तो हर का सजा मिलेगा, हर का एक्शन मिलती है, आपको मिलेगा मिलेगा। अच्छा है कि हम सात्विक रहें, भगवान के साथ जो भगवान चाहते हैं हम वही करें, वो ज्यादा अच्छा है।